जीवन को सुमधुर बनाने की कला, मतलब जीवन अपना जीते हुए उसको हम लोग सुमधुर कैसे, अपना जीवन को मधुर कैसे बनाए, अपने को अच्छा कैसा बनाने, इसी के बारे में मैं आज आपको बताने के लिए मैं रूबरू हो गया। दोस्तों, अपना जीवन जो है हम लोग जीते हैं, उसी को मधुर बनाने की भी अपने पास एक कला है। अगर वो करते हैं तो अपना जीवन मधुर होता है। देखो, कौन सा गुलाब का फूल है, सभी को काटने का देखते तो उसी को निकालने का या उसी को काट के अपने पास लाने का मोह तो होता है ना। तो अपना भी जीवन ऐसा होना चाहिए जैसा सुगंधित होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए। अगर सुमधुर होने का है तो उसके लिए अपने को क्या क्या करने की ज़रूरत है। अपना जीवन सुमधुर करना बहुत इजी है दोस्तों। अपन जो चलते हैं, बोलते हैं, वो सब सारी चीज़ें अपनी मधुर हो जाती है, जीवन भी मधुर हो जाता है। जीवन मधुर होने के लिए अपने को एक सत्संग की आवश्यकता होती है, जहाँ पे अच्छे गुण सिखाए जाते हैं, अच्छा पढ़ाया जाता है, वहाँ पे आप अच्छे बन जाते हो। अगर आपका जीवन सुमधुर बन गया तो आपके 4 दोस्त और बढ़ जाते हैं। और आपको ये ज़रूरी होता है कि आपको और मित्र बढ़ाना, और मित्र बढ़ाने की कला जो होती है मधुर बोलने से ही होती है। तो मधुर कैसा बोला जाए, कहीं ना कहीं तो अपने को अपने जीवन में मधुर बोलने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों, मधुर बोलना बहुत इजी बात है। इसीलिए आपको पहला मधुर बोलने के लिए सोचना जरूर है, कैसा बोलना जाता है मधुर। कोई भी कड़वा बोल कितना भी बोले, वो अपने अंदर लेना नहीं चाहिए। दोस्तों, मधुर बोलना इतना इजी काम है कि आप सोच नहीं सकते। आप बोलेंगे किसी ने कुछ गाली दिया, किसी ने कुछ और कुछ किया, तो मैं क्या करूं, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करूं। तो दोस्तों, मधुर जीवन मधुर बनता है तो वैसे ही नहीं बनता है, उसके लिए तपश्चर्या की आवश्यकता होती है। अच्छे बुक्स पढ़ो, अच्छे लोगों के संगत में रहो, तो ही आप मधुर बन जाओगे। अगर आप अच्छे लोगों के संगत में नहीं रहते हो तो मधुर बनने का कोई सवाल ही नहीं आता है। मधुर बोलना मतलब इतना ईजी नहीं होता है। तो जैसी संगत होती है ना, वैसे ही रहते हैं। देखो, आप बुरे लोगों के संगत में रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दारू पीने वाले लोग हैं या शराब पीने वाले लोग हैं, उनके संगत में आप रहते हो, तो कितने भी आप अच्छे होते हैं ना, तो आप 10 दिन 15 दिन आप अच्छे रहेंगे, मतलब 11वें दिन से आप दारू पीना शुरुआत करेंगे, क्योंकि संगत आपके ऊपर हावी हो जाती है। इसीलिए संगत जो है ना, वो अच्छे लोगों की होना चाहिए। ये संगत अच्छी हो जाएगी दोस्तों, तो अपने जीवन अच्छा हो जाएगा, जीवन समृद्ध या सुमधुर हो जाएगा। सुमधुर होने के लिए अपने को अच्छे अच्छे लोगों के संगत में जाना जरूर है। ये संगत आपने अच्छे लोगों की संगत आपने धारण कर लिया तो आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये धारण करना बहुत इजी बात है दोस्तों। तो इसीलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत है, मैं बोलता है हाँ, करने का ज़रूरत है। दोस्तों, अपने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ना संत महात्मा हो गए। संत महात्मा ने जो कोई अपने को जितने भी लेसन दिए ना, उसमें से देखो अच्छे अच्छे लेसन आप पढ़ सकते हैं। आपने खाली भगवत गीता भी पढ़ लिया तो भगवत गीता के अंदर भी बहुत सारे ज्ञान के आपको स्रोत मिलेंगे, और एक ग्रंथ आपने पढ़ लिया तो बहुत कुछ आपको ज्ञान मिल जाता है। दोस्तों, ये जो पढ़ाई जो है, बोलते ना अपने बारे में ज्ञान, आत्मा के बारे में ज्ञान, परमात्मा के बारे में ज्ञान, और ये विश्व क्या है इसी के बारे में ज्ञान, ये सब हो जाता है ना, तो अपना जीवन सुमधुर होता है। देखो, अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे पहलू आते हैं कि अपने को उसी के बारे में सोचते सोचते ना बहुत कुछ ना तकलीफ होती है। देखो दोस्तों, हम लोग हाँ, जब जैसे हम लोग बाहर घूमते हैं, मार्केट में घूमते हैं, तभी ना बहुत सारे लोग अपने मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, बुरे मिलते हैं। ये सब सारे लोग जो है ना, इसी के अंदर से अपने को किनारा कैसा करने का, मतलब किसी ने आपको टोका, किसी ने आपको गालियाँ दी, किसी ने कुछ किया, तो दोस्तों इन लोगों से भी आप परे हो सकते हैं। कैसे परे हो सकते हैं दोस्तों? आपको जो काम करना है ना, वो काम आप अच्छी ढंग से करिए, मेहनत से करिए। अगर आपको उसी के अंदर कोई आपको तकलीफ़ देता है तो उससे आप किनारा करो। ज़रूर नहीं है उसके साथ में रहने का, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, ये अच्छे लोगों की साथ संगत करनी ज़रूर होती है। अगर आप अच्छे लोगों के संगत में रहोगे ना, तो आप अच्छे बन जाओगे। अपने जीवन के अंदर कुछ भी तकलीफ़ें आ जाएगी ना, तो अपने को अच्छे लोग साथ देंगे, और बुरे जो है ना कभी काम में नहीं आते। बुराई जो है ना इंसान के अंदर से पहले से नहीं आती। ये बुराई जो है ना बचपन से नहीं आती। इसका मतलब क्या है, ये बुराई धीरे धीरे अपने लाइफ में आती है, क्योंकि उसकी संगत, जिस परिस्थिति में उसका जन्म होता है, तो आजू बाजू वाले लोग जो है ना
वो आपके ऊपर संस्कार करते हैं, और वो लोग बोलते हैं वैसे हम लोग बोलने की शुरुआत करते हैं। सामने वाला गाली दे रहा है तो अपन भी गाली देंगे। दूसरा रोल जो होता है माँ बाप का, माँ बाप अपने को अच्छा बुरा जो कुछ अच्छा समझाए तो उसी के लिए अपना भी लाइफ ठीक हो जाता है। अगर आपने वो आपको आपके माँ बाप भी गाली देते रहेंगे तो आप भी ज़रूर गाली देते रहेंगे, लोगों से कुछ झगड़ा कर देंगे। आपके माँ बाप भी झगड़ालू होंगे तो आप भी झगड़ालू होंगे। तो ये क्यों? क्योंकि बचपन से हमने देखा है ना, इन लोगों ने जैसा किया वैसा ही हमको करना चाहिए तो ही अच्छा होगा, ऐसा होता है। मगर दोस्तों ऐसा नहीं, अपना जीवन जो है ना मधुर है। अपने को अच्छा मीठा बोलना चाहिए। मीठा बोलने के लिए तो पैसा नहीं लगता है। कितना भी देखो, व्यापारी भी देखो ना, अभी आप देखते हो ना, कोई भी व्यापारी है, कितना भी आपने उसे झगड़ा किया तो आपसे वो झगड़ा नहीं करते। क्या कहता है, बहुत मुंह में मीठा शक्कर रखता है। और जो कि कोई भी कुछ बोलता है ना तो माथे पे उसका बर्फ रखा रहता है। वो बर्फ क्यों रखता है? क्योंकि मालूम है उसी को यहाँ से भी कुछ पैसा मिलने वाला है। तो उसी को खाली क्या होता है, इतना मधुर वचन या मधुर बोलना वो जारी रखता है। अगर मधुर बोलना उसने छोड़ दिया तो ये होता है। दोस्तों और भी बात बताता हूँ, मुँह में राम बगल में छुरी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको सचमुच अच्छा बनना चाहिए। मुंह में राम मतलब क्या? मुंह में आप राम राम बोलेंगे और बगल में छुरी पकड़ के दूसरे का घात करेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों अपने को प्रामाणिक ढंग से आपको अच्छा सुमधुर जीवन बनाने की कोशिश करना चाहिए। ये कोशिश करने में तकलीफ़ है, क्योंकि आज का जो कलयुग है, कलयुग के अंदर बुरी चीज़ें बहुत होती है, और बुरी चीज़ों को आपको संभाल के रखना और उसके साथ में व्यवहार करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो दोस्तों मैं क्या बोलता हूँ, ये सब सारा चीज़ जो है ना कलयुग में डिफ़िकल्ट है, मगर मैं बोलता नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता है। अपने लाइफ में अच्छा हो सकता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छे लोगों की संगत आप देखेंगे, कहीं जो है ना, कहीं साधु संतों के पंडाल में बहुत सारे लोग सत्संग में आ जाते हैं। वो सत्संग में आते हैं तो वो सुधर जाते हैं, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब कोई लोग बदलते हैं, कोई नहीं बदलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जैसे रहते हैं वो ऐसा नहीं है। मगर एक है, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव होना ज़रूर होता है। तो सत्संग में जाते हैं तो सत्संग अच्छा हो जाता है। तो सत्संग की महिमा आप करेंगे तो बहुत कुछ बातें उसके अंदर है। सत्संग से सत का संग करते हैं ना तो भी अपना कल्याण होता है, और झूठे का संग करेंगे तो अपना कल्याण नहीं होता है। सत्य वचन, तो सत्य भाषा, सत्य बोल, सत्य अपना रहना, सत्य चलना बोलना, ये काम करना, ये सब सारा चीज़ है। सत्य के ऊपर का विश्वास जो इंसान को अच्छी ढंग से सही राह पर लेके चलता है। और आप सत्य के ऊपर विश्वास करोगे और सत्य के मानोगे और सत्य के ऊपर चलते रहोगे तो आपका जीवन सुलभ हो जाएगा, और अपना जीवन भी सुमधुर होने के लिए आपको उसकी मदद मिलेगी। दोस्तों सुमधुर जीवन बनाना मुश्किल तो है नहीं, मैंने आपको बताता हूँ बहुत इजी बात है। तो धीरे धीरे अपने जीवन में सुमधुरता लाना अपना काम है, और वो आप लाते हो तो क्या होगा, अपने जीवन में सब क्रांति हो जाएगी। अपने जीवन में अच्छे लोग मिलेंगे, और अपना जीवन आप अच्छे ढंग से नहीं बनाते हो तो अपने जीवन में अच्छे लोग भी नहीं आते, वो अपने से लंबे भाग जाते हैं। क्योंकि मालूम है, कुत्ते को हम देखते हैं तो एक पत्थर उठाते हैं और उसको फिर भगाने की कोशिश करते हैं। अपने को मालूम है उसके पास हम जाएंगे तो वो काटेगा। वैसे ही ना अच्छे लोग भी ना बुरे लोगों के साथ में नहीं रहते। वो आपसे या जो बुरा व्यवहार करते हो तो आपसे वो दूर भागेंगे। इसलिए अपना जीवन जो है मधुर बनाने के लिए आपको अच्छा खासा व्यवहार करना चाहिए, सचमुच अच्छा खासा व्यवहार करना चाहिए। और जीवन को सुमधुर बनाने के लिए बहुत सारी युक्तियाँ मैं लेके आऊँगा और फिर आपको बताते रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।